आज फिर डॉक्टर रंजीत सिंह वाले में जो पेज नंबर 85 पे पोट्री एंड इट्स वेरियस फॉर्म्स से हम लोग चर्चा कर रहे थे फॉर्म्स ऑफ पोट्री में। तो पर्सनल और सब्जेक्टिव पोट्री में एलेजी और लिरिक हो गया है। पेज नंबर 86 से 87 तक चलते हैं। ओड और सोनेट के बारे में देखते हैं। ओड, तो ओड इज ए पोएम ऑफ इलाबोरेट मेट्रिकल स्ट्रक्चर। कैसा है? इलाबोरेट मेट्रिकल स्ट्रक्चर है। ELABORAT, इलाबोरेट मेट्रिकल स्ट्रक्चर। सोलमेन इन टोन, टोन में ये अकेला होता है, एकांत होता है। मेट्रिकल स्ट्रक्चर है इलाबोरेट। यूजली टेकिंग द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस वेरी, अक्सर ये ऐसा रूप है जो किसी को संबोधन किया जाता है। वेरी ओफन टू सम एब्स्ट्रैक्शन और क्वालिटी, किसी के एब्स्ट्रैक्शन या किसी क्वालिटी को एड्रेस करते हुए ये लिखा जाता है। तो ओड इज ए पोएम ऑफ इलाबोरेट मेट्रिकल स्ट्रक्चर, सोलमेन इन टोन, यूजली टेकिंग द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस वेरी ऑफन टू सम एब्स्ट्रैक्शन और क्वालिटी। अच्छा, ओड जो होता है इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू सम एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। ओड जो होता है वो एक डायरेक्ट संबोधन होता है किसी भाववाचक विचार को, सम एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। ओड जो होता है लिरिक से थोड़ा लॉन्गर होता है, बड़ा होता है। इट इज नॉट स्पॉन्टेनियस लाइक ए लिरिक, लिरिक के समान ये स्पॉन्टेनियस नहीं होता है, उतना भावात्मक नहीं होता है। लेकिन बट इट इज द रिजल्ट ऑफ हार्ड लेबर, लेकिन ये ओड जो होता है कठिन परिश्रम का परिणाम होता है। ओड लिरिक से बड़ा होता है, ओड स्पॉन्टेनियस नहीं होता है लिरिक के समान, लेकिन थोड़ा रिजल्ट हार्ड वर्क का होता है। इट इज ऑलवेज सीरियस एंड एलिवेटेड इन टोन, ये टोन में जो है थोड़ा गंभीर होता है और एलिवेटेड होता है। पिंडोरी कोड, PINDARIC, पिंडोरी कोड जो है ये रेगुलर ओड। पिंडोरी कोड जो है रेगुलर ओड, जिसको इन्वेंट किया था ग्रीक पोएट पिंडर ने। पिंडारी कोड जो है रेगुलर ओड होता है जिसको ग्रीक पोएट पिंडर ने इन्वेंट किया था। ये ओड जो होता है, रेगुलर ओड जो होता है, ये दो भागों इन भागों में विभाजित। पिंडारी कोड जो होता है, जो रेगुलर ओड होता है, ये स्ट्रोफी, एंट्री स्ट्रोफी और ईपोड, इन भागों में विभाजित होगा। स्ट्रोफी STROPHE स्ट्रोफी, एंट्री स्ट्रोफी ANTISTROPHE स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी और ईपोड में डिवाइड होता है। और इसीलिए इसको कोरल ओड कहते हैं, CHORAL, कोरल ओड कहते हैं। स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी और ईपोड ये रेगुलर ओड के भाग हैं। इनको डिवाइड किया जाता है 3 भागों में, स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी और ईपोड में। और ग्रीक पोएट पिंडर के द्वारा ये इन्वेंट किया गया और इसको कोरल ओड भी कहा जाता है। अच्छा, होरेसियन ओड क्या होता है? देखिए, होरेसियन ओड जो है वो रोमन पोएट होरेस के द्वारा इन्वेंट किया गया और 23 BC में इसको प्रकाशित किया गया। होरेसियन ओड जो है ये रोमन पोएट होरेस के द्वारा इन्वेंट किया गया और 23 BC के में इसको पब्लिश किया गया। ये इट्स स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, इसका जो होरेसियन ओड होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही साधारण होता है। इसमें कोई डिवीजन नहीं होता है, स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी और ईपोड, इसमें कोई बंटवारा नहीं होता है। जबकि पिंडैरी के ओड में जो है स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी और ईपोड ये डिवाइड होता है, लेकिन इसमें कोई डिवीजन नहीं होता है। तीसरा जो ओड है इंग्लिश ओड, ये शैली और किट्स के द्वारा लिखे गए। ये ना तो होरेसियन ओड की तरह होते हैं ना तो पिंडैरिक ओड की तरह होते हैं। इनको इंग्लिश या इरेगुलर ओड कहते हैं। इनको जो ना तो पिंडैरिक ओड की तरह होते हैं ना होरेसियन ओड की तरह होते हैं, इनको इंग्लिश या इरेगुलर ओड कहते हैं। स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी और ईपोड जो है ये 3 पार्ट जो है एक क्लासिकल ओड के स्ट्रक्चर के पार्ट हैं, जो हमें ये बार बार आ रहा ना रेगुलर ओड, पिंडैरिक ओड में। ये स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी और ईपोड जो है ये 3 पार्ट स्ट्रक्चर इन्हें क्लासिकल ओड के 3 स्ट्रक्चर होते हैं। अगला जो है सोनेट,
देखते हैं सोनेट को। देखिए सोनेट क्या है, इज ए लिरिक पोयम ऑफ 14 आइम्बिक पेंटामीटर। एक लिरिक पोयम है 14 आइम्बिक पेंटामीटर लाइंस की, जो जुड़ी हुई होती हैं इंट्रिकेट राइमिंग स्कीम से। जो ये 14 लाइनें होती हैं ये इंट्रिकेट राइमिंग स्कीम से जुड़ी होती हैं। अब जो सोनेट है ये इटालियन शब्द सोनेटो से लिया गया है, SONETO। जो सोनेट शब्द है ये इटालियन वर्ड सोनेटो से लिया गया है, और सोनेटो जो है उसका अर्थ होता है आवाज। उसका अर्थ क्या होता है? आवाज, साउंड। कविता का जो सोनेट रूप है ये गिकोमो डा लेंटिनी के द्वारा ये क्रिएटेड किया गया। GIACOMODA डा लेंटिनी LENTINI। तो गियोकोमो डा लेंटिनी के द्वारा ये क्रिएटेड किया गया यह कविता का जो रूप है सोनेट। अच्छा, ये गियाकोमो डा लेंटिनी जो थे ये हेड थे किसके? सिसेलियन स्कूल के। SICILIAN। सिसेलियन एक स्कूल था इटली में जो सम्राट फ्रेडरिक द्वितीय के अंडर में चलता था। सिसेलियन स्कूल, उसके ये हेड थे गायकोमो डा लेंटिनी। तो उनके द्वारा ये सोनेट क्रिएटेड किया गया। लेकिन ज़्यादा इसको फेमस जो किया गायकोमो डा लेंटिनी ने, क्रिएट तो कर दिया ये सिसेलियन स्कूल के जो हेड थे एम्परर फ्रेडरिक द्वितीय के अंडर में जो, लेकिन इसको फेमस किया गया था एक सोनेटर हुए हैं जिनका नाम है, इटालियन कवि ही थे, पिट्रॉर्क। PETRARCA। पिट्रॉर्क जो इंग्लिश में जिनको जाना जाता है पिट्रॉर्क के तौर पर, PETRARCH, और उसमें CA था। इंग्लिश में उसको PETRACH ही जाना गया, वैसे उनको इटालियन पोएट पिट्रॉर्का बोलते थे, PETRARCA। तो उन्होंने इसको ज़्यादा फेमस किया। उन्होंने इसका प्रयोग किया जब वो प्रेम की कविताएं लिखती थे। पिट्रॉर्क जो थे उनकी एक कोई प्रेमिका थी लौरा, LAURA। लौरा जो थी वो प्रेमिका थी, उसके लिए उन्होंने प्रेम की कविताएं लिखी, तो उन्होंने सोनेट को प्रयोग किया, तो इसी वजह से ज़्यादा फेमस हुए। द क्रेडिट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग सोनेट्स इन इंग्लैंड। अगर हम बात इंग्लैंड में सोनेट के उत्पत्ति की बताएं तो इसका श्रेय जो जाता है वो सर थॉमस यार्ड को जाता है। और सर थॉमस यार्ड ने इंग्लैंड में इसको इंट्रोड्यूस कराया, परिचय कराया इंग्लैंड में सोनेट का। शुरुआती 16वीं शताब्दी में इसका परिचय कराया सर थॉमस यार्ड ने। कई बार ये क्वेश्चन आया है। अब इसके राइमिंग स्कीम के हिसाब से देखा जाए, राइम स्कीम के हिसाब से, तो सोनेट के दो मेजर पैटर्न होते हैं। एक इटालियन या पिट्रॉर्कन सोनेट भी जिसको कहते हैं, और दूसरा इंग्लिश सोनेट कहते हैं। टू मेजर पैटर्न्स ऑफ राइमिंग इन सोनेट, इटालियन और पिट्रॉर्कन, PETRARCHAN। पिट्रॉर्कन सोनेट जो है दो भागों में बटा होता है। एक ऑक्टेव होता है 8 लाइन का, जिसकी राइमिंग स्कीम होती है ABBA ABBA, और उसके बाद में ऑक्टेव के बाद में आता है सेस्टेट, SESTET। सेस्टेट जो है ये 6 लाइन का होता है, जिसकी राइमिंग होती है CDE। कुछ और भी लोग हैं विभिन्न तरीके से भी इसकी सेस्टेट की राइमिंग बना देते हैं, जैसे CDC, ये भी राइमिंग स्कीम है। कुछ लोग CD करते हैं। अच्छा, यार्ड के बाद यार्ड ने जो है पिट्रॉर्कन फॉर्म को ही अपने सोनेट में यूज किया था। यार्ड जो इंग्लैंड में थे, इंग्लैंड में जिन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, उन्होंने ये रिदम जो है पिट्रॉर्कन सोनेट की यही रखी थी लय, या उन्होंने ऑक्टेव रखा था ABBA, और सेस्टेट में CDE या CDC रखा था। तो अगला जो सोनेट प्रकार है इंग्लिश सोनेट। इंग्लिश सोनेट जो है 3 क्वार्टरेन उसमें होते हैं और एक अंत में जो है कपलेट होता है। इंग्लिश सोनेट में ये भिन्नता हो गई। इसकी रिदम होती है AB CD EF GG। अच्छा, इसका परिचय जो है इस इंग्लिश सोनेट का कराया था अर्ल ऑफ सूरे ने, जो थॉमस यार्ड के समकालीन ही कवि थे। उन्होंने
इंग्लिश सोनेट को चेंज कर दिया, 3 इसमें क्वार्टेन करने लगे, QUATRAINS, और एक कंक्लूडिंग कपलेट आया। अच्छा, ये फेमस भी इसको किया इंग्लिश सोनेट को, अर्ल ऑफ सूरे ने ही फेमस किया, ये थॉमस यार्ड के समकालीन ही थे, और इसीलिए इसको फेमस मतलब इन्होंने इंग्लिश सोनेट बनाया जरूर अर्ल ऑफ सूरे ने, लेकिन इसको फेमस इतना किया शेक्सपियर ने, विलियम शेक्सपियर ने, कि इस इंग्लिश सोनेट को शेक्सपियरियन सोनेट ही कहा जाने लगा। इसमें तीसरी वैरायटी एलिजाबेथन पोएट स्पेंसर ने दी। ये जो इंग्लिश सोनेट है, इसमें जो एक वैरायटी लाए वो स्पेंसर लाए। तो स्पेंसर जब इंग्लिश सोनेट में वैरायटी लाए तो फिर स्पेंसियर सोनेट कहलाने लगा। उसमें क्या था, ही लिंक्ड ईच क्वार्टरेन टू द नेक्स्ट बाई ए कॉन्टिन्यू राइमिंग। उन्होंने प्रत्येक क्वार्टरेन को अगली लिंक से जोड़ा, रखा यही सब थी, 3 क्वार्टरेन एक कंक्लूडिंग कपलेट, लेकिन उन्होंने क्वार्टरेन को अगली लाइन से जोड़ा, ए बी बी सी सी डी ई ए बी सी डी ई, ये रखा उन्होंने स्पेंसियर सोनेट का, ए बी सी डी ई। अब कुछ पॉपुलर सोनेट्स के नाम लेते हैं। 33 पॉपुलर सोनेट दिए गए हैं, तो हम 10 आपको बता रहे हैं। सर फिलिप सिडने का सोनेट संग्रह आया एस्ट्रोफेल एंड स्टेला। एस्ट्रोफेल एंड स्टेला ये 1591 में आया, जिसमें 108 सोनेट हैं, 11 सॉन्ग्स हैं, और जो लेडी रिच 11 सॉन्ग्स जो हैं उनमें ऐसा सोचा जाता है कि उन्होंने जो लेडी रिच थी उसको एड्रेस करते हुए लिखे, और ये जो सॉन्ग्स थे ये 1580 और 1584 के मध्य में लिखे गए। तो पहला जो सोनेट था सर फिलिप सिडने का, एस्ट्रोफेल एंड स्टेला ने लिखे 1591 में। इसमें 108 सोनेट थे, 11 सॉन्ग्स थे, सॉन्ग लिखे गए लेडी रिच के लिए संबोधन में, और 1580 से 1584 के मध्य में ये सॉन्ग्स लिखे गए। दूसरा जो सोनेट संग्रह है वो एडमंड स्पेंसर का है, और एडमंड स्पेंसर ने सोनेट संग्रह लिखा है एमोरेट्टी, AMORETTI, एमोरेट्टी यानी 1594 में इन्होंने लिखा। एडमंड स्पेंसर एमोरेट्टी 1594 में लिखा, 89 सोनेट इन्होंने इसमें लिखे एमोरेट्टी में, और ये एक इफेथेलियन एड्रेस था टू हिज वाइफ, मतलब एक विवाह गीत थे ये सोनेट्स अपनी पत्नी को, और उनकी पत्नी का नाम था एलिजाबेथ। एडमंड स्पेंसर की पत्नी का नाम था एलिजाबेथ, तो उसी को संबोधित करते हुए इन्होंने लिखे। तो पहला हो गया सर फिलिप सिडने का एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, दूसरा हो गया एडमंड स्पेंसर एमोरेट्टी 89 एपिथेलमियन एड्रेस टू हिज वाइफ एलिजाबेथ। तीसरा जो सोनेट संग्रह था सैमुअल डैनियल DANIEL SAMUEL, सैमुअल डैनियल ने 50 सोनेट लिखे, और इस 50 सोनेट के संग्रह को कहा गया डेलिया, DELIA, डेलिया 1592 में लिखे। सर फिलिप सिडने ने 1591 में, एडमंड स्पेंसर ने 1594 में 89 लिखे, और ये सैमुअल डैनियल ने 50 सोनेट 1592 में लिखे। मिचेल ड्रॉयटन ने लिखे, MICHAEL, मिचेल ड्रॉयटन DRAYTON, मिचेल ड्रॉयटन 64 सोनेट लिखे एक गडरनी को, फोबे को। बाद में दोबारा से इसको एक कार्य और किया, मतलब मिचेल ड्रॉयटन ने 2 सोनेट संग्रह हैं, एक आइडिया मिरर 1594 जिसमें 64 सोनेट्स आए, और एक है आइडिया 1619 में जिसमें 73 सोनेट्स आए। तो ये मिचेल ड्रॉयटन का विचार था। अच्छा, अगला है फल्के ग्रेविले, FULKE, फल्के ग्रेविले GREVILLE, फल्के ग्रेविले, इन्होंने 109 सोनेट लिखे 1633 में। फल्के ग्रेविले ने 109 सोनेट लिखे, और ये 1633 में, और इन 109 सोनेट्स का जो संग्रह है उसका नाम है कैलिका, CAELICA, कैलिका, CAELICA, कैलिका,
109 सोनेट 1633 में फल्के ग्रेविले। अच्छा, शेक्सपियर के सोनेट 1609 में आए, 154 सोनेट थे। इन्होंने कई नाम बताए जाते हैं कि मेल और फीमेल के नाम इन्होंने लिखे उसमें, 1609 में 154, कुछ पता ही नहीं है इनका, लेकिन ज़्यादातर डार्क लेडी, WH हॉर्ट के बारे में ना इस तरीके से। 7वां सोनेट संग्रह है लेडी मैरी रोथ, WROTH। लेडी मैरी रोथ ने लिखे हैं सोनेट्स, 48 सोनेट लिखे 1621 में, और जिनमें यूरेनिया में भी शामिल किया लास्ट में, यूरेनिया में शामिल किया। अच्छा, एक 48 सोनेट लेडी मैरी रोथ ने लिखे, उनके संग्रह को कहते हैं पैम्फिलिया टू एम्फिलैंथस, AMPHILANTHUS, पैम्फिलिया PAMPHILIA, पैम्फिलिया टू एम्फिलैंथस। ये सोनेट संग्रह है 48 सोनेट का, जिसमें यूरेनिया भी शामिल है। 8वां सोनेट संग्रह है, 26 सोनेट लिखे गए एन लॉक ने। एन लॉक एक हुए हैं ANNE के, एन लॉक ने लिखे हैं। एन लॉक साहब ने, जिसको लॉक भी कहते हैं, LOK कहते हैं, स्पेलिंग LOCK भी लिखते हैं, LOCKE भी लिखते हैं। तो एन लॉक साहब ने 26 सोनेट लिखे, जिन्होंने प्रकृति को डिवोशनल टाइप के लिखे, भजन के टाइप पर। 51 शाम 51, द फर्स्ट नोन सोनेट सीक्वेंस इन इंग्लिश में पहला परिचित सोनेट सीक्वेंस जाना गया। और इस एन लॉक के जो सोनेट 26 लिखे गए, उनका जो संग्रह का नाम है वो है मेडिटेशन ऑफ ए पेनिटेंट सिनर। मेडिटेशन यानी चिंतन ऑफ ए पेनिटेंट, PENITENT, पेनिटेंट सिनर, SINNER, पेनिटेंट सिनर की मेडिटेशन। 26 सोनेट लिखे गए, डिवोशनल नेचर बेस्ड ऑन साम, पहले नोन। अब नवा सोनेट है थॉमस वाटसन, WATSON, थॉमस वाटसन। थॉमस वाटसन ने 100 सोनेट्स लिखे। उनमें बहुत से सोनेट ऐसे हैं जो 18 लाइन के हैं, और इनके सोनेट का जो संग्रह आया इकैटोमिलेला या पैशनेट सेंचुरी ऑफ लव, PASSIONAT, पैशनेट सेंचुरी ऑफ लव, ये है इसका नाम। या तो फिर थॉमस वाटसन ने एक संग्रह का जो सोनेट संग्रह किया, वो इकैटोमिलोला, ये है। 100 सोनेट लिखे, 18 ज़्यादातर हैं। एक जिसे लाइन है, एट स्टिल इम्यूलेटिंग द जर्नल आइडिया ऑफ पिट्रार्क होम वाटसन है ट्रांसलेट इनटू लैटिन। बहुत से ज़्यादातर जर्नल आइडिया पिट्रार्क के ही थे, जिसमें से वाटसन ने ट्रांसलेट किए लैटिन भाषा में से। तो ये थॉमस वाटसन का था इकैटोमिलोला, LIAOLA, या फिर पैशनेट सेंचुरीज ऑफ लव। 10वां सोनेट है अलेक्जेंडर मॉन्टगोमरी, MONTGOMERIE, अलेक्जेंडर ALEXANDER, अलेक्जेंडर मॉन्टगोमरी, MONTGOMERI, मॉन्टगोमरी। अच्छा, 1580 में इन्होंने लिखे अलेक्जेंडर मॉन्टगोमरी 70 स्कॉट सोनेट लिखे। कितने लिखे? अलेक्जेंडर मॉन्टगोमरी ने 70 स्कॉट सोनेट लिखे। मिसलेनियस पर्सनल, रिलीजियस और पॉलिटिकल थीम्स थी इनकी, मिश्रित थी, मतलब पॉलिटिकल भी थी, पर्सनल भी थी, रिलीजियस भी थी। मैनी एड्रेस टू वेरियस पर्सन्स इंक्लूडिंग जेम्स, मैनी एड्रेस टू वेरियस पर्सन्स इंक्लूडिंग जेम्स स्कॉटलैंड का जो जेम्स सस्टम था, उसको भी लास्ट में शामिल किया कि ये कई लोगों को एड्रेस किया उन्होंने। 70 स्कॉट सोनेट लिखे, पर्सनल भी थे, धार्मिक भी थे, राजनीतिक इनका विषय भी था। और अगर संबोधन में बात किया जाए तो कई लोगों को इन्होंने संबोधित किया।
जैसे जेम्स सस्टम जो स्कॉटलैंड के राजा थे। तो ये 10 सोनेट हुए। सर फिलिप सिडने का स्ट्रोफल एंड स्टेला 1591 में। एडमंड स्पेंसर का एमोरेट्टी 89 सोनेट 1594 में। सैमुअल डैनियल का डेलिया 1592 में 50 सोनेट। मिचेल ड्रॉयटन ने आइडियाज मिरर 64 सोनेट। फल्के ग्रेविले FULKE फल्के ग्रेविले ये कैलिका सोनेट 109 सोनेट। शेक्सपियर सोनेट 1609 में 154 सोनेट। लेडी मैरी रोथ ने पैम्फिलिया टू एम्फिलैंथस 48 सोनेट, इसमें यूरेनिया में इंक्लूड किया। एनलॉग का जो था वो मेडिटेशन ऑफ ए पेनिटेंट सिनर 26 सोनेट 1560 में। थॉमस वाटसन का है इकैटोमी लॉयला या पैशनेट सेंचुरी ऑफ लव 1582 में 100 सोनेट्स। 10वां अलेक्जेंडर मोंटगोमरी 70 स्कॉट सोनेट जो मिसलेनियस पर्सनल रिलीजियस थे। जेम्स सस्टम स्कॉटलैंड के। अब 11 से 20 तक देखते हैं। देखिए थॉमस लॉज ने 40 सोनेट का फिलिस संग्रह से लिखा। 40 सोनेट फिलिस हुई PHILLIS 1593 में थॉमस लॉज। हेनरी कॉन्स्टेबल ने डाइना DIANA डाइना 1592 में लिखा हेनरी कॉन्स्टेबल ने। विलियम पर्सी जो है सोनेट्स टू दी फेरेस्ट क्वाइलिया ये 1593 में लिखा गया। सोनेट्स टू दी फेरेस्ट क्वाइलिया 1593 में विलियम पर्सी ने लिखा। अच्छा एनोन एनोन जो है टीयर्स ऑफ फैंसी FANCI एक एनोन जो है इन्होंने टीयर्स ऑफ फैंसी 1593 में लिखा 16 सोनेट। कितने 60 सोनेट लिखे एनोन ने। फॉर्मरली एट्रीब्यूटेड टू थॉमस वाटसन, इन्होंने थॉमस वाटसन को ही लिखे एट्रीब्यूट करते हुए। वही थॉमस वाटसन जिन्होंने खुद 100 सोनेट का एक संग्रह लिखा था इकैटोमी लियोला या पैशनेट सेंचुरीज ऑफ लव। अब 15वां है सोनेट संग्रह बार्नेब बार्नेस बार्नेस ने लिखे हैं पारटेनोफिल एंड पार्थेनोफे 104 सोनेट लिखे हैं। पारटेनोफिल एंड पार्थेनोफी PARTENOPHIL पारटेनोफिल या पार्थेनोफे 104 सोनेट 1593 में। अच्छा गिल्स फ्लेचर FLETCHER GILESS गिल्स फ्लेचर इन्होंने 52 सोनेट लिखे। लीसिया LICIA लीसिया गिल्स फ्लेचर संग्रह है लीसिया 52 सोनेट्स। 17वां है एनोन ने फिर लिखे हैं 1594 में 40 सोनेट्स लिखे गए। एक अननोन पोएट है, इसका संग्रह दिया है जेफेरिया ZEPHERIA जेफेरिया 40 सोनेट 1594 अननोन पोएट द्वारा अननोन। 18वां है बार्थोलोम्यू ग्रिफिन ने लिखा है फाइडसा मोर चेस्ट दैन काइंड 62 सोनेट्स। फाइडसा FIDESSA फाइडसा मोर चेस्ट दैन काइंड 62 सोनेट 1596 में बार्थोलोम्यू ग्रिफिन। 19वां है रिचार्ड लिंचे LINCHE रिचार्ड लिंचे ये 39 सोनेट लिखे 1596 में और नाम दिया डाइला DIELLA रिचार्ड लिंचे डाइला DIELLA 39 सोनेट। 20वां है विलियम स्मिथ ने 51 सोनेट लिखे। क्लोरिस CHLORIS क्लोरिस 51 सोनेट विलियम स्मिथ। तो ये 11 से 20 तक हुए। फिर एक बार देखते हैं। थॉमस लॉज 40 सोनेट फिलिस। हेनरी कॉन्स्टेबल डाइना 1592। विलियम पार्सी 1593 में सोनेट्स टू दी फेरेस्ट कोयला। एनोन दी टीयर्स ऑफ फैंसी 1593 60 सोनेट थॉमस वाटसन को संबोधन। बारनेबे बार्नेस 104 सोनेट। पारटेनोफिल और पार्थेनोफी। गिल्स फ्लेचर लीसिया 52 सोनेट 1593।
जेफेरिया 1594 में 40 सोनेट अननोन पोएट द्वारा। बार्थोलोम्यू ग्रिफिन ये फाइटिसा मोर चेस्ट दैन काइंड 62 सोनेट 1596। रिचार्ड लीचे डाइला 39 सोनेट 1596। विलियम स्मिथ क्लोरिस 51 सोनेट्स 1596। अब 21 से 33 तक सारे कर लेते हैं। 21वां सोनेट है रॉबर्ट टॉफ्टे TOFT। रॉबर्ट टॉफ्टे ये लौरा सोनेट है, लौरा LAURA लौरा 40 सोनेट लिखे 1597 में। अच्छा, विलियम एलेक्जेंडर ऑफ मैनेस्ट्री इन्होंने लिखे हैं अरोरा AURORA 1604 में लिखे 125 लिरिक और जिनमें से 105 सोनेट हैं। 125 गीत हैं जिनमें से 105 सोनेट हैं विलियम एलेक्जेंडर ऑफ मैनेस्ट्री के। और विलियम एलेक्जेंडर ऑफ मैनेस्ट्री के जो 125 लिरिक्स हैं तो उसका संग्रह का नाम है अरोरा। 30वां है विलियम ड्रमोंड DRUMMOND। विलियम ड्रमोंड ये पोएम जिन्होंने लिखे हैं, पोएम्स के नाम से लिखे हैं 68 सोनेट। कितने? 68 सोनेट 1616 में विलियम ड्रमोंड। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के सोनेट का नाम है सोनेट्स फ्रॉम दी पोर्टिग्यूज PORTUGUESE पोर्टिग्यूज। 1850 में इन्होंने प्रकाशित करवाए। 44 सोनेट हैं और ये 44 सोनेट जो हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग को एड्रेस हैं। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने सोनेट्स फ्रॉम दी पोर्टुगीज ने पब्लिश 1850 में 44 सोनेट। 25वां है दांते गैब्रियल रोसेटी GABRIEL। दांते गैब्रियल रोसेटी जो है ये हाउस ऑफ लाइफ सोनेट लिखा है। 1870 से 81 तक 101 सोनेट लिखे हैं दी हाउस ऑफ लाइफ। अच्छा, जॉर्ज मेरेडिथ ये मॉडर्न लव सोनेट का नाम है। 16 लाइन सोनेट ये जॉर्ज मेरेडिथ ने 16 लाइन वाले सोनेट लिखे 1862 में और नाम दिया उनको मॉडर्न लव। अच्छा, HP लवक्राफ्ट ने भी लिखे हैं। HP लवक्राफ्ट ने लिखे हैं फंगी फ्रॉम यूगोथ YUGGOTH FUNGI फंगी फ्रॉम यूगोथ 1930 में HP लवक्राफ्ट इन्होंने लिखे हैं फंगी फ्रॉम यूगोथ 1930 में। जॉन बेरीमैन ने सोनेट लिखे हैं सोनेट्स टू क्रिस CHRIS क्रिस 1947 में और प्रकाशित करवाए 1967 में। लिखे 1947 में, प्रकाशित करवाए 1967 में। 29वां है रॉबर्ट लॉवेल LOWELL। रॉबर्ट लॉवेल ने नोटबुक सोनेट इनका है नोटबुक 1969 में लिखे। रिवाइज किया एंड एक्सपेंडेड इनटू दी 3 वॉल्यूम्स। रिवाइज किया नोटबुक को 1969 में लिखे रॉबर्ट लॉवेल, फिर रिवाइज करके 3 वॉल्यूम में प्रकाशित कराए। 3 वॉल्यूम हिस्ट्री, दूसरा है फॉर लिजले एंड हैरियट और तीसरा वॉल्यूम है डॉल्फिन। तो हिस्ट्री 1973 में, फॉर लिजी LIZZI फॉर लिजी एंड हैरियट HARRIET तो फॉर लिजी एंड हैरियट 1973 में और डॉल्फिन जो है 1973 में। तो ये नोटबुक को रिवाइज किया और 3 टाइटल में दिया। कौन कौन? हिस्ट्री 1973, फॉर लिजी एंड हैरियट 1973, डॉल्फिन 1973। अगले कवि हैं वांडा कॉलमैन COLEMAN वांडा कॉलमैन्स जो है अमेरिकन सोनेट्स लिखे इन्होंने 1994 में। वांडा कॉलमैन्स जो है अमेरिकन सोनेट्स 1994 में। विलियम वेंथ WENTHE विलियम वेंथ जो है ये 11 सोनेट लिखे 2004 में प्रकाशित करवाया विलियम वेंथ ने और 11 सोनेट का टाइटल है मिस्ट्रीज MYSTERIES द मिस्ट्रीज। 2004 में 11 सोनेट विलियम वेंथ थे। अर्नेस्ट हिलबर्ट्स ने 60 सोनेट्स लिखे 2009 में और उनका और लिखे ऑल ऑफ यू ऑन दी गुड अर्थ 2013 में। 60 सोनेट्स 2009 में, ऑल ऑफ यू ऑन दी गुड अर्थ
2013 में। और 33वां है सोनेट टेरेंस हेज, HAYES, टेरेंस TERRANC, टेरेंस हेज ने लिखे हैं सोनेट अमेरिकन सोनेट्स फॉर माई पास्ट एंड फ्यूचर एसासिन, अमेरिकन सोनेट्स फॉर माई पास्ट एंड फ्यूचर एसासिन 2018 में। तो 2018 में ये आए टेरेंस हेज अमेरिकन सोनेट्स फॉर माई पास्ट एंड फ्यूचर एसासिन। ये तो 21 से 33 तक हुए। इसमें आप लोगों ने रॉबर्ट टोफे को देखा, लौरा 40 सोनेट 1597, विलियम एलेक्जेंडर ऑफ मेस्ट्री को देखा, अरोरा AURORA अरोरा 1604, 125 लिरिक्स जिनमें से 105 सोनेट, विलियम ड्रमोंड DRUMMOND ड्रमोंड ने पोएम्स नाम से लिखे 1616 में 68 सोनेट, एलिजाबेथ वेरेट ब्राउनिंग ने 44 सोनेट लिखे, रॉबर्ट ब्राउनिंग को संबोधित करते हुए 1850 में प्रकाशित करवाए और टाइटल दिया सोनेट्स फ्रॉम दी पोर्टुगीज PORTUGUESE। दांते गैब्रियल रोसेटी के सोनेट हैं द हाउस ऑफ लाइफ, दांते गैब्रियल GABRIEL रोसेटी 101 सोनेट 1861 में 1881 में प्रकाशित, अब लिखे गए 1870 में। जॉर्ज मेयरडिथ ने मॉडर्न लव 1862 में लिखे 50 सोनेट 16-16 लाइन के, 1862 में लिखे मॉडर्न लव। HB लवक्राफ्ट ये फंगी फ्रॉम यूगोथ YUGGOTH यूगोथ 1930 में लिखे। जॉन बेरीमैन ने सोनेट्स टू क्रिस 1947 में लिखे, 1967 में प्रकाशित करवाए। रॉबर्ट लॉवेल ने नोटबुक लिखा 1969 में, फिर रिवाइज करके 3 बार में लिखा, 3 वैल्यूम में, एक हिस्ट्री हो गया और फॉर लीजे एंड हैरियट हो गया और डॉल्फिन दी डॉल्फिन 1973 में ही सब लिखा। 30वां है वांडा कॉलमैन्स, ये अमेरिकन सोनेट्स 1994 में लिखे अमेरिकन सोनेट्स। 31वां है विलियम वेंथे द मिस्ट्रीज 2004 में प्रकाशित करवाया विलियम वेंथे ने मिस्ट्रीज नामक से सोनेट्स 11 सोनेट। 32वां है अर्नेस्ट हिलबर्ट 16 सोनेट 2009 में, ऑल ऑफ यू ऑन द गुड अर्थ 2013 में। टेरेंस TERRANC टेरेंस हाइज ये अमेरिकन सोनेट्स फॉर माई पास्ट एंड फ्यूचर एसासिन 2018 में। तो इस तरीके से जो सब्जेक्टिव पोट्री थी, पर्सनल पोट्री फॉर्म, वो कंप्लीट हुए। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड हियरिंग माय वीडियोज।